भारत में आखिर क्यों हो रही है नकली बारिश? आधा भारत पानी में डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी सवाल यही उठता है कि नकली बारिश करने की ज़रूरत क्यों ही पड़ गई भारत को। दोस्तों, आज हम इसी रहस्य का जवाब ढूंढने वाले हैं। ज़रा सोचिए, आप अपनी बालकनी में खड़े हैं, ऊपर आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, लेकिन एक बूंद बरसने का नाम नहीं ले रहे। गर्मी और उमस से हालत ख़राब है, तभी आप अपने मोबाइल पर एक बटन दबाते हैं और अचानक कुछ ही मिनटों में झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है, लेकिन सच्चाई यही है कि आज विज्ञान ने इंसानियत को ऐसे दरवाजे पर खड़ा कर दिया है जहां यह हकीकत बन चुका है। आपने दुबई का नाम तो सुना ही होगा। रेगिस्तान की तपती रेत पर खड़ा हुआ आलीशान शहर, जहां गगनचुंबी इमारतें बादलों से बातें करती हैं। वहाँ की सरकार ने तकनीक का ऐसा कमाल किया है कि वह जब चाहे अपने शहर में बारिश बुला सकते हैं। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी चीन अरबों डॉलर झोंक कर मौसम को अपनी मुट्ठी में कैद करने की कोशिश कर रहा है। वो बारिश को न सिर्फ करवा सकता है बल्कि रोक भी सकता है। सवाल यह है कि अगर दुबई और चीन ये कर सकते हैं तो भारत जैसे विशाल देश को इसकी कितनी ज़रूरत है। दरअसल भारत की हकीकत बड़ी जटिल है दोस्तों। एक तरफ करोड़ों लोग बाढ़ से परेशान होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ करोड़ों किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाते हैं। विदर्भ और बुंदेलखंड जैसे इलाके हमेशा सूखे की मार झेलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बड़े शहर बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। तो क्या यह नई तकनीक भारत की तकदीर बदल सकती है? क्या यह हमारी प्यासी धरती की प्यास बुझा सकती है? दरअसल इस सवाल का जवाब हमें मिलने वाला है राजस्थान की धरती से, जहां भारत का अब तक का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग शुरू हुआ है। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखिर क्या है ये क्लाउड सीडिंग, यानी नकली बारिश क्या होती है। दोस्तों, आसान भाषा में कहें तो यह बारिश का कृत्रिम तरीका है। आसमान में जो बादल होते हैं उनमें पानी की भाप और नन्ही नन्ही बूंदें तो होती हैं, लेकिन ये इतनी हल्की होती हैं कि बरस नहीं पाती। बारिश होने के लिए ज़रूरी है कि ये बूंदें आपस में जुड़कर भारी हो जाएं, और यही काम क्लाउड सीडिंग करती है। वैज्ञानिक हवाई जहाज, रॉकेट या फिर आज के ज़माने के ड्रोन के जरिए कुछ खास केमिकल जैसे सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या फिर साधारण नमक या फिर सोडियम क्लोराइड बादलों पर छिड़क देते हैं। ये केमिकल नमी को अपनी ओर खींच लेते हैं और बूंदों को चिपकने का आधार देते हैं। यानी एक तरह से कहें तो ये बादलों को उकसा देते हैं एक दूसरे से चिपकने के लिए। ठीक उसी तरह जैसे दूध से दही जमाने के लिए उसमें जामुन डाला जाता है। जैसे ही बूंदें भारी होती हैं, गुरुत्वाकर्षण उन्हें जमीन पर बरसने को मजबूर कर देता है। यही है क्लाउड सीडिंग की असली प्रक्रिया। अब आते हैं अपने देश पर। राजस्थान, जिसका नाम सुनते ही रेगिस्तान और पानी की कमी की तस्वीर उभर आती है, वहीं अब विज्ञान का नया अध्याय लिखा जा रहा है। जयपुर के पास रामगढ़ डैम, जो कभी जयपुर की लाइफलाइन हुआ करता था, साल 2005 से पूरी तरह सूखा पड़ा है। 1982 के खेलों में जहां नौकायान प्रतियोगिता होती थी, वहां आज दरारों भरी जमीन पर धूल उड़ रही है। और इसी सूखे पड़े डैम को फिर से जिंदा करने का बीड़ा अब विज्ञान ने उठा लिया है। लगभग 20 साल बाद रामगढ़ डैम को पानी से भरने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन यह सिर्फ एक डैम भरने का मिशन नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरे भारत के लिए जल संकट से लड़ने की नई उम्मीद है। अगर यह प्रयोग सफल होता है तो यह देश को जल संकट से निपटने का एक दमदार हथियार देगा। इस बार राजस्थान में हो रही क्लाउड सीडिंग पुराने प्रयोगों से बिल्कुल अलग है। पहली बार भारत में हवाई जहाज़ों की जगह अत्याधुनिक ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। ताइवान से आए ये ड्रोन 30 से 400 मीटर तक उड़कर बादलों पर सटीक जगहों पर केमिकल छिड़केंगे। लेकिन असली जादू सिर्फ ड्रोन का नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। AI रियल टाइम में मौसम का हर पहलू, हवा की गति, नमी की मात्रा, बादलों का घनत्व और उनका प्रकार, सब कुछ ट्रैक करता रहेगा और फिर तय किया जाएगा कि कब और कहाँ केमिकल छिड़कना है। इससे बारिश की संभावना लगभग 100% तक बढ़ जाएगी। और ख़ास बात यह है कि यह तकनीक सस्ती, असरदार और सुरक्षित भी है। यह पूरा मिशन DGCA और IMD जैसी शीर्ष संस्थानों की निगरानी में चल रहा है। अब बड़ा सवाल है कि भारत को इस तकनीक की ज़रूरत क्यों हुई। दुबई और चीन की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन भारत, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारी 60% खेती अब भी मानसून पर निर्भर है। अच्छे मानसून से अर्थव्यवस्था खिल उठती है, लेकिन अगर मानसून रूठ जाए तो किसानों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। भूजल स्तर भी खतरनाक तरीके से गिर चुका है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक हम जमीन से इतना पानी निकाल चुके हैं कि अब शहरों में टैंकर से पानी खरीदना आम बात हो गई है। ऐसे में क्लाउड सीडिंग किसी गेम चेंजर से कम नहीं होगा दोस्तों हमारे देश के लिए। सोचिए, अगर हम समय पर बारिश करवा पाएँ तो सूखे इलाकों में फसल बच सकती है, सूखे पड़े बांध फिर से भर सकते हैं
और शहरों में पीने का पानी मिल सकता है। यही वजह है कि रामगढ़ डैम का यह प्रयोग पूरे भारत की जल सुरक्षा की उम्मीद बन गया है। लेकिन हर तकनीक की तरह इसके भी फायदे और नुकसान हैं। फायदे देखें तो सूखे से राहत, किसानों की फसलें बचाना, बांधों में पानी भरकर बिजली उत्पादन बनाना, यहाँ तक कि शहरों के प्रदूषण को भी कम करना संभव है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जंगल की आग बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, मगर इसके नुकसान भी हैं। सबसे पहले तो लागत, यह तकनीक महंगी है। दूसरा, यह कोई जादू नहीं है। क्लाउड सीडिंग तभी काम करती है जब बादल पहले से मौजूद हों। तीसरा, पर्यावरण पर लंबे समय तक असर क्या होगा, इस पर भी शोध की जरूरत है दोस्तों। और सबसे दिलचस्प सवाल, क्या यह मौसम की चोरी है? यानी अगर एक राज्य बादल बरसवा ले तो क्या पड़ोसी राज्य के हिस्से की बारिश छिन जाएगी? भविष्य में इस पर कानूनी और नैतिक बहस भी होना तय है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, राजस्थान का यह प्रयोग इंसानी जज्बे और विज्ञान का शानदार संगम है। यह दिखाता है कि हम प्रकृति से लड़कर नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर समस्याओं का समाधान निकाल रहे हैं। रामगढ़ डैम पर अगर प्रयोग सफल होता है तो यह सिर्फ पानी की बूंदें नहीं बरसाएगा बल्कि पूरे भारत में आशा और समृद्धि की नई फसल उगाएगा। यह तकनीक किसानों के मुरझाए चेहरे पर मुस्कान ला सकती है और करोड़ों प्यासे लोगों के जीवन में राहत भर सकती है। लेकिन हाँ, हमें इसका इस्तेमाल सावधानी और जिम्मेदारी से करना होगा। लेकिन यह निश्चित रूप से भविष्य की ओर एक साहसिक कदम होगा। अब सवाल आपसे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यह तकनीक भारत के लिए वरदान साबित होगी, या हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।